हे हेलो पर्पल्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। एंड पर्पल्स, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं न्यू यूट्यूब चैनल खोलने वाली हूँ, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मैं वो अभी तक तो नहीं ओपन कर रही हूँ। ठीक है। और ये मेरी इस चैनल की न्यू स्टोरी है, द माफिया लव साइको ऑब्सेशन। और ये एक एफएफ है, तो प्लीज़ कोई कमेंट में नहीं बोलेगा कि डबिंग की वॉइस लगाओ दी। प्लीज़ प्लीज़। और एफएफ में डबिंग की वॉइस अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं मेरी खुद की वॉइस डालने वाली हूँ। ठीक है। एंड आई होप आपको ये भी स्टोरी पसंद आए। ठीक है। एंड लेट्स एंजॉय द एपिसोड नंबर 1। ये है किम तयोंग, जो दुनिया का बिगेस्ट हैंडसम एंड हॉट माफिया किंग है। तयोंग बहुत ज़्यादा हर्टलेस है, मानो उसके दिल में दिल की जगह पत्थर हो। मिसेस किम एंड मिस्टर किम का तयोंग इकलौता बेटा होने के कारण उसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक से पाला गया है और प्यार से भी। उसकी हर सही गलत इच्छाओं को मिस्टर किम ने पूरा किया है। तयोंग दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा रूड, क्रूअल एंड हर्टलेस हो, लेकिन वो बस अपने मॉम डैड के लिए एक छोटे बच्चे जैसा है, चार्मिंग, इनोसेंट और बेबी टाइगर। जिन तयोंग का राइट हैंड होता है और सुगा तयोंग का लेफ्ट हैंड है। तयोंग इन दोनों पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और जिन एंड शुगा भी तयोंग को अपने छोटे भाई जैसा प्यार करते हैं। जिन तयोंग के सभी मीटिंग्स का ध्यान रखता है और शुगा भी। किम तयोंग, जो रोज़ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कोई लड़की अपने बेड पर चाहता था, वो हर रोज़ एक किसी नई कॉल गर्ल को बुलाकर अपने आप को सेटिस्फाई करता। रोज़ की तरह तयोंग आज भी एक कॉल गर्ल के साथ इंटीमेट होता है। देखो, तुम्हारा काम हो गया है। तुम्हारे काम की फीस उस टेबल पर रखिए, लो और जाओ यहाँ से। और दोबारा मुझे अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना, ठीक है? फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जंगकुक, जो अभी अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिन एंड इनवो के साथ सियोल आया था। जिमिन और जंगकुक और इनवो, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो तीनों लंदन में अपनी पढ़ाई करने के लिए होते हैं। उन तीनों को यूनिवर्सिटी में कुछ दिन की छुट्टियां होने की वजह से वो तीनों सियोल आ जाते। जंगकुक, जिमिन एंड इनवो अपने घर जाकर मॉम डैड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। जंगकुक और जिमिन बुसान में रहते हैं। जंगकुक के डैड मिस्टर जियोन एक नॉर्मल बिजनेसमैन है होते, और जिमिन के डैड के बुसान में एक कैफ़े होता है जो बहुत अच्छे से चलता है। जंगकुक अपने घर पहुंचते ही अपने मॉम डैड को ज़ोर से हग कर लेता है और बोलता है, आई मिस यू सो मच डैड एंड मॉम। मैंने आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करा। अपने बेटे जंगकुक को अपने आंखों के सामने देखकर मिसेस जियोन भी रोने लग जाती है, बिकॉज जंगकुक पूरे 2 साल के बाद अपने घर बुसान आया था। तयोंग अपने ऑफिस किम इंडस्ट्री में आ जाता है। तभी उसे सुगा बोलता है, किंग, आज आपकी मिस्टर यूजी के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसके बाद बुसान जाकर आपको मिस्टर किम के साथ डिनर भी करना है और मीटिंग रिलेटेड डिस्कशन भी करना है। तयोंग सुगा को ओके बोलकर अपने कैबिन में चला जाता है। दूसरी तरफ जिमिन अपने मॉम डैड से मिलने के लिए कैफ़े चला जाता है। जिमिन को देख उसके मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और जिमिन को गले लगाते हैं। तयोंग भी मीटिंग ख़त्म करके बुसान जिन एंड सुगा के साथ आने के लिए निकल जाता है। कार जिन चला रहा था। कार बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सियोल से बुसान जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, बट ये तीनों सिर्फ 2 घंटे में बुसान आ जाते हैं। जिस रेस्टोरेंट में मिस्टर किम एंड तयोंग की मीटिंग डिनर प्रिपेयर किया था, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जिन एंड सुगा बाहर ही रुक जाते हैं और तयोंग अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद तयोंग और मिस्टर किम अपनी मीटिंग और डिनर ख़त्म करके बाहर आ जाते हैं। जिमिन और जंगकुक दोनों भी बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं और 2 साल में बुसान में क्या क्या चेंज हुआ है वो देखने लगते हैं।
सडनली तयोंग की नज़रें जंगकुक पर पड़ती है। तयोंग जिन की कार रोकने के लिए बोलता है और जिन फौरन कार रोक देता है और बोलता है, क्या हुआ किंग? तयोंग अपने हाथ से कुछ नहीं होने का इशारा देता है। तयोंग अपनी नज़रें जंगकुक से एक पल के लिए भी नहीं हटाता। उसकी मिल्की जैसी बॉडी, थिन लिप्स और उसकी आंखों पर उसके बाल तयोंग को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड बना रहा था। तयोंग बस जंगकुक को इंटेंसली घूरे जा रहा था और अपनी लोअर लिप्स को बाइट करता है। और थोड़ी देर बाद जिमिन एंड जंगकुक वहाँ से टैक्सी लेकर चले जाते हैं। तयोंग उसके पीछे जाने ही वाला था, तभी मिसेस किम का कॉल आ जाता है। तयोंग कॉल उठा लेता है और बोलता है, जी अम्मा बोलिए। बेटा तुम घर कब आने वाले हो? तुम आज घर आ जाओ। तुम और हम दोनों आज साथ में मिलकर डिनर करेंगे। बट मॉम देखो बेबी, मना मत करना। क्या तुम्हारे पास हमारे लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है? प्लीज़ घर आ जाओ ना। ओके मॉम, मैं आपके और डैड के साथ खाना खाने आ जाऊंगा। फिर तयोंग कॉल कट कर देता है और जंगकुक की टैक्सी की ढूंढने लगता है, बट वो उसे नहीं मिलता। तयोंग कार के कांच पर पंच करके जिन को कार मेंशन के लिए लेने के लिए बोलता है। जिन कार चलाने लगता है। तयोंग खुद को बहुत ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है। वो खुद को आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। तभी वो किम मेंशन आ जाते हैं, जहाँ सिर्फ अकेला तयोंग ही रहता है। वो अभी तक उसके मॉम डैड के घर पे नहीं गया है। ओके। तयोंग खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जिन को उसके लिए एक कॉल गर्ल लाने के लिए बोलता है। जिन ओके किंग बोलकर वहां से चला जाता है। बस 4 मिनट के अंदर अंदर जिन तयोंग के लिए कॉल गर्ल भेज देता है। तयोंग वॉशरूम में था। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, बिकॉज वो एक माफिया किंग के साथ इंटीमेट होने वाली थी। उसकी धड़कनें घबराहट की वजह से इंक्रीज हो जाती है। तभी वॉशरूम का डोर खुलने की वॉइस आती है। तयोंग बाहर आ जाता है। तयोंग की हाफ नेकेड बॉडी देख के वो लड़की की आंखें वाइडन अप हो जाती है और वो बस तयोंग को घूरे जाती है। तभी तयोंग उसे बोलता है, शायद मैंने तुम्हें यहाँ खड़ा रहने के लिए नहीं बुलाया है। जल्दी से बेड पर आ जा, अपने क्लोथ्स रिमूव करके, समझी तुम? तयोंग की कोल्ड वॉइस और एंग्री एक्सप्रेशन देखकर वो गर्ल अपने कपड़े निकालकर उसके बेड पर सो जाती है। तयोंग जब उस लड़की के ऊपर आ जाता है, तब उसे उस गर्ल में जंगकुक दिखाई देता है। तयोंग उस गर्ल को जंगकुक समझकर किस करने लगता है, फिर लिप्स पर किस करता है। किस बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। किस की वजह से उस बेचारी लड़की को सांस फूल जाती है। उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। फिर भी तयंग उसके लिप्स को नहीं छोड़ता। थोड़ी समय बाद तय अपने लिप्स को पीछे कर किस को ब्रेक करता है। उसे अभी अपने नीचे जंगकुक ही दिखाई देता है। तयोंग फिर उस लड़की के नेक पर आ जाता है और उसे बाइट और हिक्की देना शुरू कर देता है। तयोंग अपना दूसरा हैंड उसके चेस्ट पर रखकर उसे स्क्वीज करने लगता है। फिर तयोंग अपने आप को उस लड़की के अंदर इंसल्ट कर देता है। तयोंग को अब समझ आ जाता है कि वो जंगकुक नहीं, तो तयोंग गुस्से में आकर उस बेचारी लड़की पर सारा गुस्सा निकाल देता है। उसको बहुत ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। वो लड़की दर्द से बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और तयोंग को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा भीख मांगने लगती है और उसके चेस्ट पर पंच भी करती है। बट वो लड़की जितना ज़्यादा चिल्लाती ते उसके साथ उतना ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है और उस पर एग्रेसिव हो जाता है। वो लड़की बेड पर ही बेहोश हो जाती है। फिर भी तयोंग उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। जब तयोंग को इस बात का एहसास होता है कि वो लड़की अब बेहोश हो गई है, तब तयोंग खुद को रोक लेता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि तयोंग किसी गर्ल के साथ इंटीमेट होने के बाद वो खुद को सेटिस्फाई नहीं बना रहा था। उसे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था।
उसे बार बार जंगकुक की थिन लिप्स, थिन वेस्ट और उसकी मिल्किश वाइटी क्रीम बॉडी ही याद आती है। मानो जंगकुक कोई उसका शिकार हो और वो एक भूखे शेर की तरह जंगकुक को बस कच्चा खा जाए। तयंग अपने कपड़े पहन लेता है और मेड को बुलाकर उसे उस लड़की के लिए डॉक्टर बुलाने के लिए बोलता है और उसके काम के पैसे टेबल पर रख वो अपने मॉम डैड को मिलने के लिए मेंशन चला जाता है। सो पर्पस आज के एफएफ का द माफिया लव साइको ऑब्सेशन का एपिसोड 1 यही स्टॉप होता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना कि आपको ये कैसे लगा एंड कमेंट बिल्कुल नहीं करना है कि डबिंग की वॉइस डालना दी। ओके, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये एक एफएफ है तो मैं नहीं डालूँगी। एंड मैं टेकुक मैरिज और 3 लव इन 1 माफिया का एपिसोड भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट पर्पस। बाय बाय।